क्या आप भी उनमें से हो जो सोचता है कि जितने ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही अच्छा नंबर आएगा? तो आप गलत हो। जरूरी ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, जरूरी ये है कि आप क्या पढ़ रहे हो। जो भी आप पढ़ते हो वो आपको याद क्यों नहीं रहता और उसे याद कैसे रखना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसके मदद से आप जो भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें ये जानने से पहले कि हमें पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। देखो, हमारा जो दिमाग है वो तीन भागों में बटा हुआ है: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हमारे सभी सोच और काम को नियंत्रण करता है, जैसे पढ़ाई करना, खाना खाना या बातचीत करना। कॉन्शियस माइंड हर समय एक्टिव रहता है और ये एक्शन लेने और बात को समझने में मदद करता है। अब आता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड, इसमें हमारी जितने भी हैबिट होती है वो सब आती है। इसमें हम जो सुनते हैं या महसूस करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, मगर हम जो पढ़ते हैं वो सब के सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता। और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं आगे बताऊंगा। अब बात करेंगे अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारे व्यक्तिगत और जीवन के बड़े फैसले लेने के लिए होते हैं। चलो, अब तक तो आपको इंसानी दिमाग के बारे में बेसिक नॉलेज तो हो ही गया होगा। फिलहाल हम अभी बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, क्योंकि हम स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो भी पढ़ते हैं वो अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा, और हम यही तो चाहते हैं। मगर ये काम इतना भी आसान नहीं है। चलो मैं बताता हूँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार दो दोस्त होता है, राहुल एंड दीपक। दोनों का बोर्ड का एग्जाम था, दोनों 10th क्लास में थे और टाइम सिर्फ 1 मंथ रह गया था। इसमें दीपक क्या करता है, वो दिन में 5-5 7-7 घंटे पढ़ने लगता है और वो सिलेबस को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। मगर उसका जो दोस्त था राहुल, वो बहुत ही कम पढ़ता था, दिन में लगभग 1.5 से 2 घंटे। मगर वो दीपक वाली गलती नहीं करता है, वो स्टार्टिंग से नहीं बल्कि वो स्मार्ट वर्क करता है, क्योंकि राहुल ने ये वीडियो पहले ही देख लिया था और जो मैंने उसे बताया था वो ऐसा ही करता है। अब मैंने उसे क्या बताया था ये आगे बताया। फिर जब एग्जाम का दिन आता है तो वो दोनों एग्जाम देने जाते हैं। इसमें दीपक के साथ क्या होता है, वो उसने एक तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाया था और दूसरा वो जो पढ़ के आया था वो भी उसे अच्छे से याद नहीं था, वो भूल चुका था। और दूसरी तरफ राहुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आता है और एग्जाम भी देता है और दीपक से अच्छा स्कोर भी करता है। अब आप सोचोगे ये सब कैसे हुआ, आखिरकार मैंने राहुल को ऐसा क्या बताया था जिसके वजह से वो दीपक से भी अच्छा स्कोर कर पाया और कम टाइम में। आपको भी बताता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। अब मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी 10th या 12th बोर्ड में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। आपके पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को कहा जाए तो मैं उसे डिस्ट्रैक्शन को ही कहूंगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई करने जाते हो और आप जब 2-3 मिनट पढ़ते हो तभी आपके फोन में अचानक से नोटिफिकेशन आता है और आप फोन उठाते हो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, तभी पता नहीं कहां से 2-3 घंटा बीत जाता है। अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ तो इसमें सिर्फ फोन ही नहीं आता, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज आती है, जैसे मम्मी ने कुछ काम करने को बोल दिया, दोस्त ने खेलने को बुला लिया, और ये इस तरह की डिस्ट्रैक्शन है जिसे आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप इस सब से कैसे बच सकते हो, इसके लिए आपको दूसरी टिप्स की जरूरत है। टिप्स नंबर 2, राइट टाइम। वैसे तो पढ़ाई का कोई राइट टाइम नहीं होता, मगर मेरा मानो तो हो सकता है। इस समय आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि आपको फोन हर समय आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, मगर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और वो टाइमिंग है मॉर्निंग। मॉर्निंग से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 8 बजे उठो, 1 घंटा फोन चलाओ और फिर 9 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ऐसे में फिर से डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में फंस के रह जाओगे और पढ़ नहीं पाओगे। आपको 4 बजे उठना है और 4 से 6:30 बजे तक पढ़ना है, और उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप सो भी सकते हो। मैं आपको मॉर्निंग में स्टडी करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसका 2 रीजन है। एक तो आपको कोई भी उस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने इंसानी दिमाग के बारे में बताया था, और वही है अगला टिप। टिप नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कुछ भी पढ़े तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाएगा। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिरकार जो भी हम काम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता कैसे है। देखो, जब भी आप कोई काम करते हो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता। उससे पहले दिमाग ये कंफर्म करता है कि ये बात आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो बात आपके लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो बात उतने जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारा जो दिमाग है वो स्टडी को इम्पोर्टेंट नहीं मानता, तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अब आप सोचोगे कि ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि आपका दिमाग कब स्टडी को इम्पोर्टेंस देता है और कब स्टडी
स्टडी को इम्पोर्टेंट नहीं देता। जब भी आप बस पढ़ने का ड्रामा करते हो उस समय आपका दिमाग स्टडी को इम्पोर्टेंट नहीं देता और उस समय पे की गई स्टडी आपको याद भी नहीं रहता। जैसे कि टीवी देखते देखते पढ़ाई करना, फोन देखते देखते पढ़ाई करना, और जब भी आप फुल सीरियस होकर पढ़ाई करते हो तो वो बात सीधा आपके सबकॉन्शियस में जाता है और वो आपको हमेशा याद रहता है। इसलिए मैं आपको मॉर्निंग में पढ़ने को कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो उस समय आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होगा और उस समय आप अपने पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे, और जिससे कि वो आपके दिमाग में जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।